अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले दिग्गी राजा क्या बोलते हैं उनको ही नहीं पता होता है। कुछ ही दिनों में दिए गए बयान से प्रदेश सियासत पे दिग्विजय सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं और सत्ता पक्ष के निशाने पर भी आ गए। क्या है दिग्गी राजा के बयान, क्यों हो रही है प्रदेश में सियासत, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बयान पर बवाल, सियासत वर्सेस सवाल। दिग्गी का बयान सियासी घमासान। विवादित बयान पर बीजेपी का हमला। मुसलमानों को एसटी/एससी से कम नौकरी। दिग्विजय ने वीडी शर्मा को बताया नपुंसक। वीसी बनने के लिए पढ़ाई नहीं, आरएसएस वाला जरूरी। अपॉइंटमेंट टीचर्स, प्रोफेसर्स और फ्यूचर के लिए खतरा। सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी से नीचे है मुसलमान। दिग्गी के बयानों पर रामेश्वर शर्मा ने बोला हमला। कांग्रेस ने मुसलमानों को बनाया जिहादी। नए जुन्ना की तरह पैदा हो रहे दिग्विजय सिंह एसटी/एससी को अपमानित कर रहे। दिग्गी राजा जब भी मुंह खोलते हैं तब प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो जाता है। अपने बयानों से हमेशा देश प्रदेश की सियासत में छाए रहते हैं। कभी कभी विवादित बयान भी दे देते हैं तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयानों से पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर दिग्गी राजा कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। मौका था शिक्षक दिवस पर एक एजुकेशन संस्थान में कार्यक्रम का, जहां कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश के वर्तमान हालात, मुसलमानों की स्थिति, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पर अपनी बातें रखी। इस दौरान दिग्गी राजा ने कई बयान दिए। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लेकिन आज वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट बुरकान साहब किस प्रकार का हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहावत हुआ करती थी नरसिंहपुर के मामले में, पढ़ा लिखा ना होए नरसिंहपुरिया होए। तो आज ये हालत हो रही है वाइस चांसलर की, पढ़ा लिखा ना हो आरएसएसिया हो। बात वही है कि आज जितना करप्शन पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, हम कभी किसी उम्मीद नहीं कर सकते। विश्वास दिलाता हूं कि जहां मेरी जरूरत पड़े, वैसे ही मैं बदनाम तो हूं, बदनाम होने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बदनाम किए जाने के बावजूद मैं अपने आप को इसके लिए बड़ी मुझे शक्ति मिलती है और मैं उनका एहसानमंद हूं कि मुझे वो इस बदनाम होने लायक समझते हैं। 74% मुस्लिम लिटरेट है और महिलाएं लगभग 60% से कम है। और ये काफी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी अगर आप लेंगे तो उनके लगभग बराबर हो जाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हमारे मुस्लिम्स भी बहुत नीचे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सुना आपने दिग्गी राजा के बयान। जिस बयान से सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ था वो था 70% मुसलमान के हालात खराब है, आर्थिक स्थिति नीचे है, एसटी/एससी से भी कम नौकरी मुसलमान कर रहे हैं। फिर क्या था, बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। नए जुन्ना की तरह पैदा हो रहे हैं दिग्विजय सिंह। इतने साल तक इनके पूर्वजों का राज रहा तो इन्होंने क्या किया? कितने मुसलमान एसपी और कलेक्टर बनाए, ये बताएं। मुसलमान को मदरसों में पढ़ाकर फिर उन्हें जिहादी बनाया। दिग्विजय सिंह जैसे जिहादी हो रहे हैं, ऐसे ही उन्हें जिहादी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अगर मुसलमान के इतने ही हितैषी हैं, तो बेटे जयवर्धन की सीट राघोगढ़ से मुसलमान प्रत्याशी को लड़ाएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को गरीब का दर्द नहीं पता। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब एसटी/एससी को फायदा दिया है, इसमें दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है। दिग्विजय सिंह एसटी/एससी को अपमानित कर रहे हैं। हर मुस्लिम को भी बीजेपी की सरकार में लाभ मिला है। दिग्विजय सिंह आतंकवादी के घर जाते हैं, आतंकवादी के घर जाकर आंसू बहाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कांग्रेस कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी है।
उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर SC ST भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है, तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है, SC ST को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। और इस पर बोलेगा कांग्रेस का कोई नेता कि दिग्विजय सिंह अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों का अपमान कर रहा है? अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं, तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ। दरअसल दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी मीडिया ने उनसे सवाल किया। VD शर्मा ने आरोप लगाया है कि आपके आतंकियों से संबंध है। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा, VD शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं, तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। ट्रिपल इंजन सरकार में होकर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर कहा कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माननीय VD शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं, तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, सब एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह के समर्थन में आ गई है। प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सर्वहारा वर्ग और समाज के नेता हैं। वो सभी वर्गों, पीड़ितों और शोषितों की आवाज उठाते हैं। ये देश सभी धर्म, समाज और नागरिकों का देश है। दिग्विजय सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा को कुछ हो जाता है। वो बयानों को ट्रोल कर अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। रोजगार देश की बड़ी समस्या है। हर नेता का फर्ज है इस मुद्दे को उठाना। माननीय दिग्विजय सिंह जी सर्वहारा वर्ग के नेता हैं। हर परेशान व्यक्ति की आवाज़ को उठाना उनका धर्म, उनका कर्तव्य है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सबका देश है। ये तरह तरह के गुलदस्ते, तरह तरह की भाषाएं, संस्कृतियाँ, पहनावे, सबको इकट्ठा करो, उस गुलदस्ते का नाम भारत है। और ये पता नहीं रामेश्वर शर्मा जी विधायक को क्या हो जाता है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कोई आवाज़ उठाई वो निश्चित रूप से उसको ट्रोल करने में लग जाते हैं, उसकी दूसरे अनर्थ करने पर तुल जाते हैं। जबकि सच बात यह है कि रोजगार देश की अहम समस्या है, वो समस्या को उठाना हर राजनेता का कर्तव्य है। प्रदेश में हो रही बयानबाजी से प्रदेश की सियासत किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिग्गी राजा के बयानों से हमेशा कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा हुआ है। कभी कभी तो दिग्गी राजा के बयान पर कांग्रेस पल्ला झाड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन के माध्यम से लगातार भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। MP में कांग्रेस अब एक और आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसमें किसानों की कई मांगों को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। इसी कड़ी में अब 20 सितंबर को ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। किसानों को MSP की कानूनी गारंटी और सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर कांग्रेस हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। इसका आगाज 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरोट से किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों की मांगों को लेकर निकालेगी न्याय यात्रा। 20 सितंबर को ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर भाजपा को घेरेगी कांग्रेस। 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरोट से होगा आंदोलन का आगाज।
कांग्रेस भाजपा के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए वादों को लेकर आंदोलन करेगी। दरअसल भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के 2700 रुपए देने की बात कही थी। सोयाबीन का बाजार भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। इन सभी की कीमतों को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने तय किया है कि वह न्याय यात्रा निकालकर किसानों की आवाज बुलंद करेगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपए, गेहूं का 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग को लेकर प्रदेश के हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटी है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी और सोयाबीन का भाव 6000 रुपए करने की मांग को लेकर कांग्रेस हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के माध्यम से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश को इस योजना से बाहर रखा जाना बताता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। किसान न्यूनतम 6000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वोट लेके मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई, 20 साल लगभग यहाँ मुख्यमंत्री रहे, भाषण दिए, झूठ बोले। अभी 3 दिन पहले कृषि विभाग का मतलब शिवराज सिंह जी चौहान का एक ट्वीट हुआ। उसमें उन्होंने कहा हमने महाराष्ट्र की और तमिलनाडु और तेलंगाना तीनों के जो सोयाबीन के दाम है वो हम अब बढ़ा के देंगे और उसकी एमएसपी का जो सरकार की नीति है उस पर खरीदेंगे। मध्य प्रदेश को छोड़ दिए, तीनों राज्यों में लेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों जागो, अपने आप को जगा। न 2700 के दाम दिए, न 3100 के दाम दिए, न सोयाबीन के भाव दूसरी जगह बढ़ाने की बात की, मध्य प्रदेश के नहीं बढ़ा। आखिर ये धोखा क्यों, ये बदला क्यों, क्या गलती है किसान के बेटों? कांग्रेस 10 सितंबर 2024 को मंदसौर जिले के गरोट से आंदोलन का आगाज करेगी। फिर 13 सितंबर को टिमरनी से होशंगाबाद, 15 सितंबर को आगर मालवा और 22 सितंबर को इंदौर में आंदोलन आयोजित होगा। समांतर रूप से प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस इकाइयां अपनी 20 सितंबर को प्रत्येक जिलों में किसान न्याय यात्रा निकालेंगी। कांग्रेस के आंदोलन को भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों के अपने काम है। विपक्ष को ऐसे विषयों पर बात करनी चाहिए, परंतु उनको अतीत में झांक कर देखना चाहिए। जब आप सरकार में रहे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो किसान आंदोलन के दौरान गोलियां चलाई गईं। कई निर्दोष किसान उसमें शहीद हो गए। जबकि आपकी सरकार थी तो अपने किसानों को भ्रमित करके 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। आप सरकार में आए, 15 महीने सरकार में रहे, एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। इससे आपकी कथनी और करनी का अंतर पता चलता है। कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों को क्यों धोखा दिया। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने धोखा दिया। मुल्ताई में किसानों पर गोलियां किसने बरसाई थी। किसान के जीवन में बीजेपी ने बदलाव किया है। एमएसपी के लिए बीजेपी की सरकार ने काम किया है। मेरा ये कहना है कि आंदोलन करें, डिमांड करें, बिल्कुल करें, लेकिन किसानों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी से, क्या जीतू पटवारी जी इस मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को धोखा दिया तो किसने दिया? आपने कर्ज माफी की बात की थी, आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने में आपने किसानों के साथ धोखा, छल कपटी किया था। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर गोलियां किसने बरसाई थी? मुल्तई के अंदर आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसने गोलियां बरसाई थी? दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मुल्ताई गोलीकांड हुआ था, वो किसानों के ऊपर था, किसानों का आंदोलन था, उनके ऊपर आपने गोलियां चलाई, कई शहीद हो गए उसमें किसान। इसके बाद आपकी सरकार, आपने किसानों को भ्रमित करके कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा, आप सरकार में आए, 15 महीने आप सरकार में रहे, एक भी किसान का
2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ी नहीं हुई। इससे तो आपकी कथनी और करनी का अंतर पता चलता है। तो आप करने के लिए कुछ कर रहे हैं, विरोध के लिए कीजिए, लेकिन आपको सच्चाई भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि उस सच्चाई के उस आंकड़ों के भी सामने आएंगे और उसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी कि उनका जवाब आप क्या दोगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार को आंदोलन के जरिए घेरना चाहती है। इससे पहले कांग्रेस ने अगस्त आंदोलन की तर्ज पर पूरे अगस्त महीने में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और एक बार फिर किसानों के मुद्दों को उठाते हुए आंदोलन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इन आंदोलनों से जनता और भाजपा पर कितना असर होता है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कास्ट काउंटिंग पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस पहले सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही थी, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के स्तर पर ही जातिगत जनगणना कराएगी। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में कास्ट काउंटिंग पॉलिटिक्स, कांग्रेस करा रही जातिगत जनगणना। प्रदेश में पार्टी स्तर पर कराएगी जनगणना। डोर टू डोर जाकर कांग्रेस पूछेगी जाति। जातिगत जनगणना के लिए विशेष अभियान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान की जातिगत जनगणना की लाइन को आगे बढ़ा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, तो 2024 के विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में कांग्रेस अपने नए प्लान के तहत पार्टी स्तर पर मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी भी जातिगत जनगणना की बात कह चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना कराने को लेकर पार्टी दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को खत्म करना है। इससे पहचान होगी और देश के संसाधनों का ठीक ठाक तरीके से उपयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के ठीक बाद आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंटरनल जाति जनगणना कराएगी। तो राहुल गांधी जी पहले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पहले जातिगत जनगणना कराना चाहती है और फिर आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहती है। एक बार जब जातिगत जनगणना होगी, उसकी सेकेंड स्टेप आर्थिक सर्वेक्षण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण है ना, गरीब की पहचान, आर्थिक संपन्न व्यक्ति की पहचान। तो देश के संसाधनों का जब बंटवारा हो तो वो गरीब तक कितने पहुंचे, वो जातिगत आधार पे भी है और वो आर्थिक आधार पे। तो दृढ़ संकल्पित है हम, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जैसा राहुल जी ने अभी 3 दिन पहले कहा, अगर देश की सरकार इसके लिए राजी नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी इंटरनल जातिगत जनगणना कराएगी और मध्य प्रदेश में भी ये होगा। प्रदेश में चलेगा जातिगत जनगणना संकल्प अभियान। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग को किया जाएगा जागरूक। पोलिंग स्तर पर तैनात किए जाएंगे संविधान रक्षक। गांव-गांव दस्तक देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। अभियान से जातिगत डाटा तैयार करेगी कांग्रेस। पार्टी इंटरनल तरीके से जुटाएगी डाटा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर गांव-गांव, घर-घर तक जाने की तैयारी तेज कर दी। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश भर में संविधान वाचन एवं जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाएगा। प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग में संविधान की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संविधान वाचन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पोलिंग स्तर तक संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। जातिगत जनगणना महाअभियान की शुरुआत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के मुख्य आतिथ्य में इसी माह से प्रारंभ की जाएगी। कांग्रेस के इस अभियान पर प्रदेश बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के तहत देश समाज को बांटना चाहती है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने यही काम किया है। जब सरकार में थे तब कांग्रेस ने यही काम नहीं किया। अब विपक्ष में कांग्रेस को जातिगत जनगणना याद आ रही है। उन्होंने कहा कि संघ ने ये बात कही कि जातिगत जनगणना की जानकारी सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है समाज में विभेद पैदा करने के लिए और समाज को एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति में लाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही लेके
जिस तरीके का काम करती है केवल और केवल तुष्टीकरण का काम करती है। जब तक ये सरकारों में रहे तब ये विषय ध्यान में नहीं आया। विपक्ष में है तो कैसे हम लोगों को बरगला सकते हैं, भड़का सकते हैं, ये प्रयास करते हैं। संघ ने जो बात कही पूरी तरीके से सही है कि आपके पास जानकारी सरकारों के पास होनी चाहिए कि किस समाज के कितने लोग रहते हैं, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग मत कीजिए। अब इस देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और ये 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया में उसका नाम है। आप इन कारणों से किन शक्तियों के हाथ में खेल रहे हो कि उसमें विभाजित करना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे से क्या डाटा सामने आएगा और इस डाटा के आधार पर किस तरह की राजनीति प्रदेश में शुरू होगी, इससे कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ऐसे कई सवाल अब सियासत में घूम रहे हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे, तब तक इस पर राजनीति चलती रहेगी। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही प्रदेश सरकार बस्तर ओलंपिक की शुरुआत करने वाली है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी बस्तर ओलंपिक के बारे में दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन जल्द किया जाएगा। मंत्री ने कहा केंद्रीय मंत्री से मिलकर बस्तर ओलंपिक तिथि का निर्धारित की जाएगी। मंत्री टंकराम वर्मा हाल ही में बस्तर दौरे पर थे। उन्होंने वहां अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण भी किया। वर्मा ने कहा कि बस्तर प्रवास के दौरान खेल प्रतिभाओं से मिले स्टेडियम मैदान का भी जायजा लिया। बस्तर में प्रतिभा है, खेल विधा में आगे जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की तैयारी चल रही है, जल्द ही इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर प्रवास के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी और स्टेडियम का जायजा भी लिया था। मंत्री ने कहा कि बस्तर में प्रतिभा है और खेल विधा में आगे जाएगा। देखिए, बस्तर ओलंपिक के नाम से एक वहाँ पे आयोजन होना है और इनका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री से समय मिलते ही इनका तिथि निर्धारित करेंगे और मैं भी 2 दिन बस्तर में रहा हूं, बस्तर के खेल प्रतिभा के साथ मिला हूं और वहां हमारे जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, सबको देखा हूं। बहुत अच्छा है और हमारा बस्तर खेल विधा में बहुत आगे जाएगा। हालांकि बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया था, अब भाजपा पिछली सरकार का नकल कर रही है। हालांकि बैज ने कहा कि बस्तर ओलंपिक का स्वागत है। उन्होंने पूछा कि क्या ये ओलंपिक केवल बस्तर के लिए है या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी छत्तीसगढ़ के लोगों को छोड़ देंगे क्या? बस्तर ओलंपिक करा रहे, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन क्या ओलंपिक बस्तर ओलंपिक क्या बस्तर के लिए ही है या फिर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है? क्या अगर बस्तर के लिए ओलंपिक कराएंगे तो बाकी छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सा को छोड़ देंगे क्या? इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बाकी छत्तीसगढ़ का क्या होगा। सरकार को बस्तर की चिंता है। अब देखना होगा कि बस्तर के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जिससे कि पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को मौका मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो फिलहाल बात सियासत में इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।